जी तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लेसन नंबर 29 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास हैंड्स आउट है, यहाँ तक जो है लेसन नंबर 29 है। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम देखेंगे आसान अल्फाज में क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है। इसका मतलब है कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना, काम को लोगों में डिवाइड करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन करना। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में क्या बात है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि काम को सही तरीके से अरेंज करना, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सेकंड बात है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल सिस्टम होता है जो बताता है कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, डिपार्टमेंट्स कैसे बने हों, अथॉरिटी और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम। ये स्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कौन डिज़ाइन करती है, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फॉर्मल अस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, यानी कि ऑफिशियल होता है, मैनेजमेंट बनाती है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेचुरली डेवलप होता है दोस्ती और सोशल रिलेशंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है हमारे पास दो इसमें बातें थी यानी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से आगे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है जॉब डिज़ाइन, यानी कि हर जॉब का काम डिफ़ाइन करना। ठीक है, यानी कि हर जॉब का काम क्या है उसको डिफ़ाइन करना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर जॉब्स को ग्रुप करना। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि अथॉरिटी और रिपोर्टिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन यानी कि डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑपरेशन। ठीक है, वो आ जाता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन में। और वर्टिकल में क्या था, अथॉरिटी और रिपोर्टिंग सिस्टम। 5 है हमारे पास नेक्स्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप या चेंज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करना या चेंज करना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। इसमें 6 की एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है वर्क स्पेशलाइजेशन, सेकंड होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड होता है चेन ऑफ कमांड, फोर्थ होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, 5 होता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, और 6 होता है फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये जो है इसमें 6 की एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 6 पे। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक डायग्राम होता है जो दिखाता है, क्या चीज़ दिखाता है, पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, ये चेन ऑफ कमांड को क्लियरली शो करता है। नेक्स्ट आ जाता है चेन ऑफ कमांड क्या होता है, यानी कि चेन ऑफ कमांड का मतलब है अथॉरिटी की एक कंटिन्यूस लाइन एम्प्लॉय से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक। ठीक है, अथॉरिटी की एक कंटिन्यूस लाइन एम्प्लॉय से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक। हर बंदा जानता है कि उसका बॉस कौन है, वो किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, किसी काम को कंप्लीट करने की ड्यूटी। अथॉरिटी क्या होती है, यानी कि ऑर्डर देने का हक, डिसीजंस लेने का हक, वो आ जाता है अथॉरिटी में। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि रिजल्ट्स का जवाब देना। मैनेजर का काम डेलीगेट हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की ही रहती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैनेजर की ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है डेलीगेशन क्या होती है। डेलीगेशन का मतलब है मैनेजर अपना कुछ काम सबऑर्डिनेट्स को देता है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी देता है। ठीक है, लेकिन फाइनल अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की होती है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, मैनेजर्स डेलीगेशन से क्यों घबराते हैं। मैनेजर्स इसलिए रजिस्ट करते हैं क्योंकि फेल होने का डर, ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं होता, पावर खोना नहीं चाहते, खुद काम करना पसंद करते हैं, सबऑर्डिनेट से थ्रेट्स महसूस होता है, डेलीगेशन का तरीका नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए जो है मैनेजर डेलीगेशन से घबराते हैं। नेक्स्ट क्या, सबऑर्डिनेट डेलीगेशन से क्यों घबराते हैं, फेलियर का डर, रिस्क लेने से घबराना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डेलीगेशन ना करने के नुकसानात, यानी कि डेलीगेशन अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसानात होंगे। मैनेजर ओवरलोडेड हो जाता है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट्स डेवलप नहीं होते, मैनेजर की कैरियर ग्रोथ
रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ तक जो है लेसन नंबर 29 था, ये आपने देखा होगा सारा। ठीक है, सारा इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे, और जितने भी इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का प्रोसेस वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्या है, सेकंड हमारे पास सवाल है, विच मैनेजमेंट फंक्शन इज़ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग होता है, यानी कि सेकंड मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सवाल है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या चीज़ रेफर करता है, फॉर्मल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फोर्थ सवाल है, हु डिज़ाइंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन जो है डिज़ाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो मैनेजमेंट। ठीक है, फाइव सवाल है, व्हाट डज जॉब डिज़ाइन इन्वॉल्व, जॉब डिज़ाइन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, डिफाइनिंग टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जॉब। सिक्स सवाल है, व्हाट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, इनके ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। एट सवाल है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू व्हाट, यानी कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेवलप करना या चेंज करना। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन होता है। हाउ मैनी की एलिमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, तो कितने होते हैं, 6 की एलिमेंट। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, अ डायग्राम शोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स। व्हाट डज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो, क्या चीज़ शो करता है, पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। व्हाट इज़ चेन ऑफ कमांड, एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, 14 सवाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ओब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज़। ठीक है, यानी ज़रूरी है, अगर आपने परफॉर्म किया यानी कि असाइन ड्यूटी असाइन की हुई है तो उसको परफॉर्म करना ज़रूरी है फिर। नेक्स्ट क्या, अथॉरिटी इज़ डिफाइंड एज व्हाट, द राइट टू मेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट आज द अकाउंटेबिलिटी मीन्स व्हाट, बीइंग आंसरेबल फॉर रिजल्ट्स। 17 सवाल है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, नो। ठीक है, व्हाट इज़ डेलीगेशन, असाइनमेंट ऑफ वर्क अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। 19 सवाल है, वाई डू मैनेजर्स रेजिस्ट डेलीगेशन, फियर ऑफ फेलियर, लॉस ऑफ पावर एंड लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ टाइम। ठीक है, वाई डू सबऑर्डिनेट्स रेजिस्ट डेलीगेशन, फियर ऑफ फेलियर एंड रिस्क टेकिंग, हु रिमेन्स अकाउंटेबल आफ्टर डेलीगेशन, द मैनेजर। What happens if a manager fails to delegate, negative impact on manager's career. What is informal structure, naturally emerging relationship within an organization. Formal structure is created by whom, management. What does span of control refer to, number of subordinates a manager can effectively manage. तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेसन नंबर 29 था। तो नेक्स्ट अब हम आपके साथ लेसन नंबर 30 में मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो लाजमी कमेंट करके पूछ लें, आपको जल्द जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।